अभी हमने आपको बताना है कि इजाफी 215 अरब रुपए के टैक्सेस के लिए हुकूमत की टैक्स गुजार तनख्वाहदारों को मजीद निचोड़ने की पॉलिसी पर तो हमने कल काफ़ी खुलकर बात की थी। ये सवाल हुकूमत के सामने भी रखा था कि पूरे मुल्क के इनकम टैक्स का 75% बोझ सिर्फ 14,000 लोगों ने ही क्यों उठाना है। ये सरासर जुल्म है। हुकूमत ने तस्लीम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद उनके पास कोई और हल भी नहीं है इसका। तो हम क्या करें? हम भी नहीं दें, पता नहीं क्या करें। आई डोंट नो। हम नहीं चाहते थे ना, और हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, लोअर इनकम क्लासेस और जो हमारे मिडिल इनकम क्लासेस होते हैं, कि इसके ऊपर कम से कम बोझ डालें। और आपकी बात सही है कि हमारी ये भी कोशिश रहती है और रहनी चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं हम उनके ऊपर कम से कम बोझ डालें, या मज़ीद जो टैक्स नेट वाइडन करने की कोशिश है उसके ऊपर ही एम्फेसिस होना चाहिए। एक दफ़ा फिर हमने सुनाया कल भी, वैसे हमारे तासुरात वैसे ही थे जो लग रहे थे और अभी भी वही हैं। बहरहाल खैर क्या हो सकता है, टैक्स जो है वो तो लग गए हैं और कायम मकाम सदर संजरानी ने बजट मंजूर भी कर दिया है। और यही देखते हुए स्टेट बैंक ने भी शरह सूद जो है वो 1% बढ़ा दी है, जो अब 22% पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी बजट में टैक्सेस, ड्यूटीज़ और पीडीएल बढ़ाई गई हैं और इन इक़दामात के सबब दबाव से दो चार बैरूनी खाता मज़ीद प्रेशर पर पे आएगा। और IMF मुआहदे की ये ज़रूरी शराइत हैं। इन शराइत से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए इमरजेंसी इजलास में शरह सूद बढ़ाई गई है। अब पाकिस्तान बहुत कुछ कर चुका है, लिटरली बहुत कुछ कर चुका है। हुकूमत को उम्मीद है कि इन इक़दामात के बाद IMF का दिल कुछ पिघलेगा। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने IMF को नया मालियाती मुसव्वदा भी फराहम कर दिया है, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे का रद्द-ए-अमल आज मुतवक्के है। सो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, एक सवाल जो बिल्कुल बनता है वो हम ज़रूर पूछेंगे। द न्यूज़ से मुसल्लक सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ हैं। मुंसलिक अच्छा ठीक है यार, एसोसिएटेड बेसिकली, क्योंकि सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ना तो जल्दी से पूछ लें। ये बताएं कि स्टेट बैंक ने अचानक जो शरह सूद की बात हो रही है उसमें इजाफा कर दिया है। तारीख की बुलंद तरीन सतह जो है 22% हो गई है। कुछ दिन पहले तो बैंक ने बताया था कि महंगाई पीक कर चुकी है, याद है ना आपको, ये बातें हो रही थी और इसलिए शरह सूद छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अचानक ऐसा कदम क्या IMF की डिमांड थी, ये इसकी वजह से ऐसा हुआ है, वरना उस स्टेटमेंट के बाद ये कर देना नॉट मेकिंग सेंस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो शरह सूद में इजाफा है ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान और IMF के जो मामलात हैं वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और आइंदा चंद घंटों के अंदर या कम से कम कपल ऑफ डेज़ के अंदर पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो उसी के पस मंज़र में आपने देखा कि पहले फिजिकल साइड पे मेजर्स लिए गए और एक बजट अप्रूव करवाया गया, एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स लेने पड़े। अब ये शरह सूद में जो इजाफा है ये भी IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है और इसी वजह से आप ये देखें कि 21% से 22% है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखें, बुनियादी तौर पे इकनॉमिक जो ग्रोथ है वो चोक हो रही है। पहले ही हमारी ग्रोथ जो है वो 0.3% थी, ये जो आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, और आइंदा साल का जो टारगेट है वो भी इस शरह सूद की मौजूदगी में उसको अचीव करना मुश्किल तरीन हो जाएगा। तो वो IMF की जो प्रिस्क्रिप्शन है कि आप स्टेबलाइज करें थ्रू कंप्रेस डिमांड, उसकी तरफ जो है वो हम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले की बात है, स्टेट बैंक ने कहा था कि भाई अब तो इन्फ्लेशन पीक कर चुकी है और मज़ीद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब कल नई रीजनिंग के साथ बढ़ाया गया है। मेहताब साहब, IMF की डिमांड ही पूरी करने के लिए हुकूमत ने रेवेन्यू हदफ भी बढ़ाया, लेकिन फिर चुरी तनख्वाहदार तबकों पर चला दी गई है। तनख्वाहदार तो सर पहले ही मईशत का बोझ उठा रहे हैं। वजह क्या है कि ताजरों और सरमाएदारों पर हाथ नहीं डाला जा सकता? देखें, ये बिल्कुल पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल है। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर हैं और ख़ासकर जो सैलरीड क्लास है, आप उसी के टैक्स रेट को बढ़ाते जाएं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप एक इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं कि वो टैक्स एविजन के अंदर मुलविस हो। टैक्स एविजन से मुराद ये है कि आपको पता है कि जैसे ही एक इनकम ब्रैकेट से निकल कर आप दूसरी इनकम ब्रैकेट के अंदर दाखिल होते हैं,
तो उसके नतीजे में आपका जो टैक्स का बर्डन है वो बढ़ जाता है। मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान में रिटेलर्स और ट्रेडर्स के ऊपर तो आप कोई टैक्स नहीं लगाते, या पिछले साल मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने फिक्स टैक्स लगाया था 3,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपया, उस पर तो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट कर दी थी और वो वापस लेना पड़ा था। तो ये पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स हैं, वो वॉइसलेस हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल जो है वो बैकिंग है। तो इस वजह से आप जिन लोगों के ऊपर पहले से टैक्स है उन पे मज़ीद टैक्स का बोझ के अंदर इजाफा कर रहे हैं। मेहताब भाई, बस ये बातें तो हम करते ही रह सकते हैं और अपनी हालत ज़ाहिर पर दो आंसू बहा सकते हैं उसके बाद वाली स्टेज पे। इस पे गाना भी